अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हुमायूं महबूब। प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपसे मुखातिब हूँ। आपकी लाइव कॉल्स होंगे, मेरे जवाबात होंगे। मुझे सही तारीख़ पैदाइश और वक्त पैदाइश मुहैया कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं बेहतर से बेहतर अपना इल्मी तज़किया आपके सामने पेश कर सकूँ। और एक बात ज़हन नशी रखिएगा और नीयत भी यही होनी चाहिए कि सब कुछ मेरा रब है, उसका बनाया हुआ अदना सा इल्म है। वो चाहे तो कुछ भी ना हो और वो चाहे तो सब कुछ हो जाए। तो हमारी तमाम उम्मीदों और तमाम तवक्कुआत का जो मंबा व मरकज़ है वो अल्लाह ताला है। तो पहले कॉलर से बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कॉलर से बात कराइएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए खातून। सर, मैंने एक तो अपने बेटे का पूछना है और दूसरा अपने हस्बैंड के बारे में पूछना अच्छा है। चलें, आप जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पूछ लें पहले। मेरे बेटा जो है तो उसकी तारीख पैदाइश है 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2014। 2014। देखिए, माँ की ममता, शौहर की। तलागांग में पैदा हुआ है। कितने बजे? तकरीबन 3 बजे। दोपहर के? नहीं, सुबह 3 बजे। सुबह 3 बजे। मैं ये कह रहा था, शौहर की मोहब्बत पे माँ की ममता गालिब आ गई। जब मैंने आपको कहा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पूछ लें, तो आपने पहले बेटे का पूछा। खैर, नेचुरल है, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं, ये फितरत है। देखें खातून, ये आपका बच्चा, आप सुन रही हैं मेरी बात? जी 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 जी, मैं सुन रही बहुत हूँ। अच्छा बच्चा है। अल्लाह ताला जब से ये पैदा हुआ है तब से आपके घर में थोड़ी सी खुशहाली बढ़ना शुरू हुई, इजाफा होना शुरू हुआ। दूसरा, ये बच्चा ज़िंदगी में बाइज़्ज़त मुकाम यकीनन अल्लाह के हुक्म से हासिल करेगा। तीसरी चीज़, इसको नज़रें बहुत जल्दी लगती हैं। आप सुन रही हैं मेरी बात? जी जी। दूसरा, जब से 2022 का अगस्त के बाद से अब तक का जो इसका टाइम चल रहा है और आगे जो थोड़ा सा और चल रहा है, ये वो टाइम था जिसने इसको अच्छा खासा तंग किया। ये तंग कर सकता था इसको सेहत के मामले में, ये तंग कर सकता था इसको तालीम के मामले में। सुन रही हैं आप मेरी बात? हेलो, ठीक है खातून। अब ये बच्चा जो है इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम तो हासिल करेगा। मेरा आपको मशवरा है कि चलें, जब आप किसी का भला करो तो पूरा ही कर दो। इस बच्चे को आप मेरे हिसाब से, बाकी तो वल्लाह आलम बिस्सवाब, मेरी कैलकुलेशन कहती है इसको या तो आप डालिएगा कॉमर्स की फील्ड में। आप सुनिए, बैंकिंग। हेलो हेलो, बैंकिंग की फील्ड में डालिएगा और लाइफ में इसको बेहतरी होगी। अभी भी इसका ट्रांजिट अच्छा है तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। और आपको जो मैंने अर्ज़ किया था, इसको नज़रें बहुत तेज़ी से लगेंगी। और मैं बोलना नहीं चाहता मगर ये कि शायद आपके क़ुर्ब जवार में कुछ आपके अपने लोग हैं जिनको आपकी औलाद नरीना बर्दाश्त नहीं हुई थी। बस इसको यहाँ तक रखूँगा कि अल्लाह ने आपको लड़का दिया। अब मैं इसके हिफाजत करने वाला तो मेरा रब है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। इसके लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। आपने इस बच्चे का हर मंगल वाले दिन छोटी छोटी गोश्त की 9 हड्डियाँ इसके जिस्म से लगानी है। चिकन की 9, बैल हो, बीफ हो, बकरा हो, जो भी हो, छोटी छोटी वो लगाएं और आवारा कुत्तों को डलवा दें मगरिब से पहले। और दूसरा, आपने इस बच्चे का जो है, अल्लाह आपको भला करे, इसके लिए एक वजीफ़ा आप नोट फरमा लें। अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी 3 मरतबा, दरमियान में 104 मरतबा, नहीं सॉरी 102 मरतबा, या हफीज़ो, या सलामो, या रहमानो, या रहीमो। और इसके आगे या अलीमो, या खबीरो, या रहमानो, या रहीमो से पहले वो भी लगा लीजिएगा। उसके बाद इसके लिए 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, 30 मरतबा रब्बे ज़िदनी इल्मा और 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के
اللہ ताला से दुआ करके इस पे फूंक दीजिएगा, इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो अल्लाह के हुक्म से और पंचतन पाक के सदक़े ये बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए खातून। 11/4/1972। हाँ तो ये बोले 11 अप्रैल 1972। वक्त पैदाइश रात 2 बजे मंगल के दिन। और कहाँ पे पैदा हुए? फूल नगर में। ये कहाँ पे? फूल नगर में। नहीं, कोई मशहूर शहर बताइएगा करीबी। सर वो लाहौर के पीछे है। बस आई। फूल नगर। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। खातून ये अभी से तो नहीं है, तो काफ़ी अरसे से बेचारे की ज़िंदगी में तकालीफ आ रही हैं, और इस बेचारे का सबसे बुरा टाइम जो अभी तक चला है मेरे हिसाब से 2021 के अप्रैल से लेके आज नहीं, हाँ अक्टूबर तक ये ज़िंदगी में इनके खासी मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, मैं झूठे ख्वाब नहीं दिखाता। मुझे लगता है आपका ये भाई की ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला रिस्क के मामले में बेहतरी आ जाएगी। अब इसकी कुंडली के अंदर एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है मुझे कि अल्लाह करने वाला है। इनको काम तो अल्लाह करेगा। अल्लाह देखे ना, अल्लाह ताला बीमारियां पैदा करता है, अल्लाह ही शिफा देता है, लेकिन डॉक्टर बना के उसने एक बहाना पैदा कर दिया। मेडिसिन कंपनियां उनका रिस्क लगा दिया। इनको शिफा मिलेगी अल्लाह के करम से। इनसे कहिए एक तो इबादत करें, यकीन किसी मज़ार पे इनको भेज देता हूँ। अगर आप लाहौर में रहती हैं तो इनको कहें हज़रत गंजबख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर और हज़रत बीबी पाक दामन रहमतुल्लाह के मज़ार पे हाज़री लगा लें, और जुम्मे रात के दिन जाना है। वैसे तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन इनको खुसूसन मैं कह रहा हूँ जुम्मे रात के दिन जाएँ और अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला इनके सदक़े रहम फरमाए, इनका काम हो जाएगा। और हर मंगल के दिन छोटी छोटी गोश्त की 9 हड्डियाँ इनके जिस्म, एक हड्डी ले लें उसके 9 पीस कर लें, इनके जिस्म से लगाएं, आवारा कुत्तों को डाल दें। भाई आपका है बेचारा अच्छा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से फैसले सही नहीं कर पाता, और ये काम होगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा, इनका नेक्स्ट ईयर के मिड से बहुत अच्छा टाइम आ रहा है अभी भी अच्छा आ जाएगा अल्लाह ने चाहा। और अव्वल व आखिर दुरूद के बाद इनको बोलें कसरत से या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतरी कर देगा। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपकी मज़ीद कॉल सुन लेता हूँ। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है ARY डिजिटल पे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर कॉलर से बात कराइएगा। हेलो हेलो। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए खातून। जी मैं 23 मई 1987। 23 मई 1987। 87 जी। जी। शाम 5:15 बजे लाहौर। ये आपका है खातून? जी। 5:15 बजे आपने फरमाया आप लाहौर में पैदा हुई। अच्छा जी, आपने ज़िंदगी में, अच्छा एक तो पहले चलें यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। एक तो ये बताइए, कभी ज़िंदगी में आपने टीचिंग की खातून? बच्चों को पढ़ाया आपने? नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ाया, ना घर में ना स्कूल्स में? जी। अच्छा, अब ये बताइए मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या आपको अजीब किस्म के या डरावने ख्वाब आते हैं? हाँ जी आते हैं, चीज़ें भी इस तरह नज़र आती हैं। चीज़ें भी नज़र आती हैं, साए नज़र आएंगे आपको। डॉक्टर्स के पास जाएंगी, वो साइकाट्रिस्ट कह देगा हेलुसिनेशन हो रहा है, वो तो यही बोलेंगे, लेकिन आपको हकीकतन चीज़ें नज़र आती हैं। दूसरा खातून, ज़िंदगी में बुरा ना मानिएगा, आपकी शादी का खाना डिस्टर्ब हुआ है। सुन रही हैं आप मेरी बात? हाँ, ये बहुत अहम मसला है जी। ये आपके लिए सबसे बड़ा, जिसे कहना चाहिए, कोर इशू है। और जी बोलें 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 बोलें। ये इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ जी, और खुशी है ही नहीं जिंदगी में, बस परेशानियां हैं। हाँ, सही कह सकती हैं
किसी हद तक मैं आपसे इत्तेफाक करूँगा, अल्लाह ताला आपके ऊपर अपना करम करे। देखिए खातून, असल में हुआ ये कि आपका टाइम जो है ना वो कुछ इतना अच्छा नहीं चल रहा, और दूसरा आपको ज़िंदगी में ना धोखे बहुत मिलेंगे। सुन नहीं आप मेरी बात, अपने हो पराए हो, आपको धोखे बहुत मिलने। और ज़िंदगी में कभी पार्टनरशिप में किसी के साथ पैसा ना लगाइएगा। 3 नंबर बात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को हल कर दे, और जायचे में नज़र तो आ रही है। आप एक काम करें, एक तो आप हर मंगल के दिन छोटी छोटी गोश्त की 9 हड्डियाँ, चिकन की 9, बकरा हो, बीफ हो, बैल हो, भैंस हो, उसकी जिस्म से लगाएं, आवारा कुत्तों को डाल दें। ये आप लाजमी कर लें, लाजमी, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपने पढ़ना है खातून, बफरमान आका सैयदना मौला अली, सबसे बेहतर जो कामों के या मसाइल के हल के लिए आप अव्वल व आखिर दुरूद 3 मरतबा पढ़कर, और आपने 300 मरतबा 100, 200, 300 बोल रहा हूँ, मुकम्मल इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और 100 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम बिर्रहमतिका अस्तगीस पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह आप पर करम भी करेगा, आपके तमाम मसाइल हल होंगे। ये तमाम चीज़ों का हल है। और आपने किसी भी किस्म का लाल रंग, मरून कलर, ऑरेंज कलर, ये सब पिंक, ये सब लाल की अक़साम है, इनसे गुरेज कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। खातून बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए खातून। मुझे अपने बेटे के बारे में जी, बात करनी है। अपने साहबजादे की तारीख़ पैदाइश और वक्त पैदाइश बताइएगा। 1 फरवरी आपने फरमाया 1 फरवरी 1995, 1995, और वक्त पैदाइश इनका शाम को 4:30 बजे, कहाँ पे पैदा हुए? ये कराची में। कराची में पैदा हुए। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा खातून, बच्चा तो अच्छा है, अल्लाह ताला इसको रिस्क का मसला अगर वक्ती तौर पे हो भी गया तो हल हो जाया करेगा। अल्लाह इस मामले में इस पर बड़ा मेहरबान है, ज़हीन भी है। इसका पेट अलबत्ता इसको तंग करेगा, इसके पेट के अंदर निज़ाम हाज़मा का प्रॉब्लम होगा। दूसरा, ये जो अभी टाइम चल रहा है, अल्लाह आपका भला करे। ये क्या आपने इनको किस जॉब में डाला, ये मुल्क से बाहर चले गए अभी तक? ये बताइए मुझे। ये अभी तो मार्केटिंग करते हैं ना। बेहतरीन काम है, इनको बोलिएगा। हाँ बोले, आप बोले। डेटा एंट्री के टाइप। आपकी दोबारा जुमला बोलिएगा, क्या कहा आपने? बताओ बेटा मुझे। डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस। तो यार आप खुद आए ना, बेचारी वालदा को क्यों, आप जो पूछना आप पूछिए जब आप सामने मौजूद हैं। डेटा एनालिसिस का काम भी आपके लिए सही है, आपके लिए मार्केटिंग का काम कभी ना छोड़िएगा, क्योंकि आपके अंदर कम्युनिकेशन का अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा स्किल दिया है। और ज़िंदगी में अगर कभी कोई काम करें या बिज़नेस करें ना, तो एक टिप दे रहा हूँ, मीठी अशिया का बिज़नेस करिएगा, लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा, मैं ये एक बात पे हैरान हो रहा हूँ, आपने अभी तक अब्रॉड जाने के लिए क्यों ट्राई नहीं किया? ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं है अभी तक कुछ। अब आपका थोड़ा सा है, एक काम करिएगा, नेक्स्ट ईयर के मई की 29 तारीख के बाद से अपनी, ये नहीं कि जॉब छोड़ के बैठ जाएं और बाहर जॉब सर्च करने चले गए, अप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा, यानी कोशिशें शुरू कर दीजिएगा। इस बात के कभी इम्कान है, जो कि अभी तो आपको बड़े अचंभे की बात लगेगी, अल्लाह को मंजूर हुआ तो आपको बैरून मुल्क शहरियत या बैरून मुल्क में सेटल डाउन होने के भरपूर जायचे में आपके इम्कानात मौजूद हैं। और एक बात तो है यार, अल्लाह के करम से, एक तो छठी बहुत तेज़ चलती है आपकी, और दूसरा जो आपकी ज़रूरत होती है अल्लाह ताला ने हमेशा पूरी करवाई है। फाइनेंस के मामले में आप मुत्तफिक हैं मुझसे? जी ऐसे। और
एक बात अम्मा सुन रही हैं, बोल दूं आपको? जी। थोड़ा से आपके रोमानवी और जज्बाती मामलात में शायद आपको खातिर खा कामयाबी ना मिले। समझ गए आप, या मैं इसको और एलिब्रेट करूं, वजाहत करूं? कर दूं। मसलन मोहब्बत का रोग ना पालिएगा वरना डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी आपको। अब मेरे ख्याल में दैट्स मोर देन इनफ, आप समझ जाएं। अब मैं आपके लिए कुछ चीज़ बताने लगा हूँ, ये आप पढ़ें। नंबर पहले तो एक सदका लिख लें। आपने हर मंगल के दिन छोटी छोटी गोश्त की 9 हड्डियाँ जिस्म से लगानी है और आवारा कुत्तों को डाल दें। मैं हैरान हूँ, आज यही बार बार हर हॉरोस्कोप में आ रहा है। और दूसरा ब्रदर, आप पढ़ेंगे अव्वल व आखिर दुरूद 3 मरतबा, दरमियान में 100 मरतबा वल्लाहु खैरुल राज़िकीन, 100 मरतबा या ज़ुल जलाल वल इकराम और 100 मरतबा मुकम्मल इस्तग़फ़ार पढ़ें। अल्लाह ताला आप पे करम करेगा। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपकी मज़ीद कॉल्स लेता हूँ। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब खुशामदीद कहता है आपको। ख़वातीन हज़रात, हर शो में आपसे दरख्वास्त करता हूँ, बराह मेहरबानी सोशल मीडिया पे सिवाय मेरे यूट्यूब चैनल जो कि मैंने हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से बनाया, उसके अलावा ख़ास तौर पर फेसबुक, लिंक्डइन, मैसेंजर, टिकटॉक, इन चीज़ों से दूर रहें। वो सब फ्रॉडिये बैठे हुए और धोखेबाज बैठे हुए, आपको नुकसान पहुँचेगा। हाँ, यूट्यूब चैनल जेन्युइन है, क्योंकि वो इतनी माँ पे जो है कोई चीट करने का, क्योंकि यूट्यूब की इतनी सख्त सर्वेलेंस होती है, वो हो नहीं सकता। बाकी फेसबुक से तो मुझे वैसे ही नफ़रत है, इन्होंने फ्रॉड को बड़ा प्रमोट किया हुआ है। दूसरा, यहाँ तो मैं आपको कंसल्ट करता हूँ, यूट्यूब चैनल पे आपको प्रेडिक्शंस और आपकी नॉलेज के लिए बातें बताता हूँ। मेरा एक ही जगह ऑफिस है जहाँ मैं बैठता हूँ, वो है पीसी होटल कराची। वहाँ का नंबर है 021, कोड के साथ बता रहा हूँ, 35685501। दूसरा नंबर है 02135685021। तो इन 2 नंबरों पे, आज तो संडे बंद होता है ऑफिस, दोपहर के 2:30-3 बजे से लेकर शाम के 6:30 तक आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए। और जो बैरून मुल्क से कॉल करें उनसे दरख्वास्त है कि जब आप इन 2 नंबरों पे कॉल करें तो मेरे असिस्टेंट को कहें कि वीडियो पे हुमायूं साहब को दिखा दीजिए, मैं भी आपको देख लूँ, आप भी मुझको देख लें, ताकि दोनों तरफ इत्मीनान हो जाए और किसी धोखे का अंदेशा ना रहे। और पाकिस्तान के अंदर भी अगर किसी को शक होता है तो वो चेक कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, फ्रॉड से बचाने के लिए आपको बताता हूँ, इसका ख्याल रखिएगा। जी, कॉलर से बात कराइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए खातून। सर, मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है, उसकी शादी के बारे में। जी, आप कि अपनी फैमिली में होगी या आउट ऑफ फैमिली? अच्छा, आप उनकी तारीख़ पैदाइश बताइए। 26 दिसंबर 1993। 1993। और कितने बजे पैदा हुई हैं? सुबह 3 बजे। और कहाँ पे पैदा हुई हैं? चकवाल। चकवा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। चकवाल में आपकी बहन पैदा हुई 1993, 26 दिसंबर। देखिए, आपकी बहन की शादी किसी मेरे हिसाब से जानने वालों में या रिलेटिव से रिलेटेड किसी जगह पे होने के इम्कान हैं। और अगर मेरे अल्लाह का हुक्म हुआ, उसका करम हुआ मेरे पंचतन पाक के सदक़े, तो आपकी बहन की शादी के इम्कान गैरों में होने के ज़्यादा हैं। 80% गैरों में होने के इम्कान है। और दूसरा, आपकी बहन जो है ना, उनमें वैसे अच्छी है, लेकिन ना उनके साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है, उनको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। उनका दिमाग कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, सोचें तब्दील होने लगती हैं। आप सुन रही हैं मेरी बात? जी। तो उनमें यकसुई नहीं है, फोकसिंग नहीं है। इनको बोलें अपने ये प्रॉब्लम को दूर करें। खैर, वो बेचारी का अल्लाह की तरफ से ऐसा योग बना हुआ है। इनको बोलिएगा हर पीर के दिन कम से कम 70 ग्राम चावल अपने हाथ से परिंदों को डाल दें। और हर मंगल के दिन 9 गोश्त की हड्डियाँ छोटी छोटी अपने जिस्म से लगा के आवारा कुत्तों को डाल दें। मुझे हैरत ही हो रही, जब एक चीज़ चल रही होती है तो उसका पूरी चेन चल रही होती है, हर एक के जायचे में वही प्रॉब्लम आ रहा होता है। दूसरा, अच्छी हैं ये, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो मुझे लगता है इनकी शादी के
जो इम्कानात बहुक्म अल्लाह पैदा होंगे, वैसे तो सब कुछ मेरा अल्लाह है और आलिमुल गैब भी वही है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मुझे नज़र आता है एक इल्मी लिहाज से 2024 के अक्टूबर से, बल्कि अगस्त कह ले, वहाँ से इनकी शादी के इम्कानात शुरू हो रहे हैं। और इनको कहिएगा सुर्ख रंग पहनने से इज्तनाब करें और काला रंग भी कम से कम पहने। ले सकता हूँ एक कॉल या नहीं? टाइम नहीं। अच्छा ख़वातीन हज़रात, इस दुआ के साथ आपने देखा जो मैंने बात सोशल मीडिया के हवाले से की थी, उस पर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, उस पर ना अप्रोच करें सिवाय मेरे यूट्यूब चैनल के। और मैंने पीसी होटल का भी बता दिया आपको, नंबर भी बता दिया, टाइमिंग भी बता दिया। आज संडे होता है, आज ऑफ होता है। और जब तक आप वीडियो में ख़ास तौर पे ओवरसीज़ से बोलो मुझे देख ना लें, आप अप्रोच फर्दर प्रोसेस ना करें। और दूसरी चीज़ यही लैंडलाइन नंबर, इसके अलावा अगर कोई मोबाइल नंबर बताए, कोई कुछ बताए तो समझ लीजिए कि वो फ्रॉड कर रहा है, आपके साथ धोखा दे रहा है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के हर मुहिब वतन इंसान पर, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पर अपना ख़ास करम करे और अल्लाह ताला हमें एक जिसे कहना चाहिए ना अक्ल सलीम से नवाजे। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ मुसलमानों के लिए आगे चल के अच्छा वक्त नहीं है और वो शुरू हो चुका है, अब भी समझ जाएं। लेकिन बहरहाल दुआई कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी जगह, इसी चैनल पे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।